बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अपने लेक्चर के अंदर मैं टॉपिक जो कवर कर रहा हूँ उसका नाम है लैटिसेस। और अगर आपको याद हो मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है मैंने जॉइन और मीट के मुतालिक बात की थी, यानी जॉइंट सेमी-लैटिस और मीट सेमी-लैटिस को डिस्कस किया था। तो इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले कंपलसरी है इस लेक्चर को समझने से पहले कि आप मेरी अपनी पहले प्रीवियस वीडियो देख लें जिसके अंदर मैंने जॉइंट और मीट सेमी-लैटिसेस को डिस्कस किया था। देन आप इस वीडियो पर मूव करें ताकि इस लैटिसेस के टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए अपने टॉपिक को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है लैटिसेस। अ पो सेट इज कॉल्ड लैटिस इफ़ इट हैज़ बोथ मीट एंड जॉइन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप लैटिस सिर्फ उस वक्त कहते हैं जब उसके अंदर मीट और जॉइन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और इसी बात को हम इस तरीके से कह सकते हैं, अ लैटिस एल इज़ अ पो सेट। अ लैटिस एल यानी लैटिस हम एल यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम इसके लिए नोटेशन बनाना चाहें तो उसके लिए इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि एल जो है आप एल लिखिए, फिर उसके बाद आप जो है वो ज्वाइन कर दें एंड देन आप मीट बना दें। यानी एक लैटिस को इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें ज्वाइन और मीट दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या क्या बताने वाले हैं। क्या लैटिस एल इज़ अ पो सेट विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हैज़ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो आपको इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपके पास जो है लैटिस क्या होता है कि जिसमें हर दो पेयर के दरमियान ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी मीट और जॉइन दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं फॉर एवरी टू पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो आप इस स्ट्रक्चर को लैटिस कब कहते हैं? जब हर दो पेयर के दरमियान यानी हर पेयर ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। बहुत सिंपल सी बात है, ये वही वाली बात है जो मैं आपको उससे पहले एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, और बहुत डिटेल्स के साथ आपको बताया कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। तो पहले आप मेरी उन प्रीवियस वीडियोस को देख लें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे समझ में आ जाए। चलें जी, ज़रा कुछ प्रैक्टिस करते हैं और आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको जो है वो मीट लगते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको लैटिसेस लगते हैं और कौन से स्ट्रक्चर लैटिसेस नहीं लगते हैं, और जो स्ट्रक्चर आपको लैटिसेस नहीं लगते हैं उनका रीज़न क्या है, और जो स्ट्रक्चर आपको लैटिसेस हैं उनका रीज़न क्या है। तो आप बताइए पहले स्ट्रक्चर को, और पहले स्ट्रक्चर को देखकर बताएं कि क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो लैटिस है। इस स्ट्रक्चर को देखते ही हमें पता लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर लैटिस नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी का मीट क्या है, ए और बी का मीट क्या है, तो ऊपर की तरफ ए और बी जो है वो कहीं पर मीट नहीं करते हैं। यानी आपके पास अपर बाउंड तो मौजूद है, अपर बाउंड ही नहीं है, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? तो इसका लीस्ट अपर बाउंड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप नोट करें तो ए और बी का जो है वो मीट अवेलेबल नहीं है। यानी इन शॉर्ट ये कि यहाँ पर सिंगल टॉप मौजूद ही नहीं है। तो जब यहाँ पर सिंगल टॉप मौजूद नहीं है तो इट मीन्स कि इसके अंदर मीट एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया है। मुझे मीट नहीं कहना चाहिए, बट मुझे क्या कहना चाहिए, जॉइन कहना चाहिए इसके लिए। ठीक है जी। तो जॉइन एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली जो मैंने सिंबल भी बनाया जॉइन के बनाया, तो अगर आप नोट करें तो ए और बी के दरमियान जॉइन एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि कहा यह गया है डेफिनेशन के अंदर कि हर दो पेयर के दरमियान जॉइन और मीट को एग्जिस्ट करना चाहिए। तो खैर इसमें जो है वो आप नोट करें तो जॉइन जो है वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अच्छा जी, तब चेक करते हैं क्या तमाम नंबर्स के लिए मीट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ देखें जी, मीट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल ए और सी, बी और सी, ठीक है जी। इनके लिए सी और डी जो है वो पहली दफ़ा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डी पर मीट करते हैं, सी और ई पर मीट करते हैं। और डी और ई अगर हम पिक करते हैं तो जी जनाब डी और ई एफ पर मीट करते हैं। कोई और एलिमेंट पिक कर लें, बी और डी को अगर आप देखें तो बी और डी पहली दफ़ा डी पर मीट करते हैं। तो जी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो मीट एग्जिस्ट करता है। तो इनफैक्ट ये जो स्ट्रक्चर है हम इसको अगर एक्स्ट्रा मैं बात बताना चाहूँ, यानी मीट की आपको फर्दर प्रैक्टिस करवाना चाहूँ, तो जी ये स्ट्रक्चर मीट है। बट चूँकि इसके अंदर मीट और जॉइन दोनों ही एग्जिस्ट करना चाहिए और जॉइन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो लैटिस नहीं है। तो याद रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर लैटिस नहीं है। चलिए जी सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर लैटिस है। जी जनाब, मैं इस एग्जांपल को मीट और जॉइन के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि मीट और जॉइन तमाम की तमाम मौजूद होते हैं। तो जी जनाब, तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर लैटिस है। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने तौर पर भी जो है वो
इसको जो है वो देख सकते हैं। और आपको अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं इस एग्ज़ाम्पल को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, तो चाहें तो आप पहले उन वीडियोस को देख लें, वहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएगी और फिर आप इसकी तरफ मूव करें। तो जी जनाब, तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है इसके अंदर सारे मीट मौजूद है, सारे जॉइन एग्जिस्ट करते हैं, तो इट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर जो है वो लेटिस है। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आप बताइए कि क्या ये स्ट्रक्चर आपको लेटिस लगता है। तो अगेन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लेटिस नहीं है क्योंकि बी और एफ़ के दरमियान जॉइन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ई और एफ़ के दरमियान जॉइन एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल यहाँ पर जॉइन नहीं है, नॉट जॉइन। ठीक है जी, जॉइन में क्योंकि इसमें जो है वो अपर बाउंड है बट लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कहते हैं कि इसमें जॉइन मौजूद नहीं है। अच्छा जी, तो क्या यहाँ पर मीट है? अगर आप नोट करें तो ए और बी के दरमियान मीट भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बातें आपके लिए लिख दी हैं लेकिन पूछी तो नहीं गई हैं फ़िलहाल। तो ये मीट भी नहीं है, नॉट मीट, तो मीट भी नहीं है, यानी ये स्ट्रक्चर मीट सेमिलेटिस भी नहीं है, जॉइन सेमिलेटिस भी नहीं है, और ऑफ कोर्स लेटिस तो हो ही नहीं सकता। ये लेटिस तो नहीं है भाई आपका स्ट्रक्चर, नो लेटिस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो आप अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो पहले वीडियो को पॉज कर आप चाहें तो उसको खुद प्रैक्टिस कर लें, फिर उसके बाद आप जो है इनके आंसर्स के लिए मुझे यहाँ पर फॉलो कर लें। तो आप बताएं कि इस स्ट्रक्चर में जी यहाँ पर जो है सिंगल टॉप है और यहाँ पर सिंगल बॉटम है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर तमाम मेंबर्स के लिए जॉइन और मीट एग्जिस्ट करते होंगे। ज़रा चेक करते हैं कि बताएं कि पहले जॉइन चेक करते हैं कि एच और आई का जॉइन है, बिल्कुल ठीक है जी। और आई और जी का जॉइन है, ठीक है जी, बिल्कुल। जी एच और जी का जॉइन क्या है? जी है। सपोज़ अगर मैं आपसे बोलूँ कि एच और ई का जॉइन क्या है तो वो एच हो जाएगा। अच्छा, एच और आई का जॉइन पूछा जाए जी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डी और एफ़ का पहली दफ़ा कहाँ पर वो जॉइन करते हैं? वो जी पर जॉइन होते हैं। इसी तरीक़े से ई और एफ़ का आई पर जॉइन हो जाएगा। इसी तरीक़े से सी और ई का ई पर जॉइन हो जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर तमाम जॉइन एग्जिस्ट करते हैं और तमाम मीट भी एग्जिस्ट करते हैं। आप देखिएगा तो ये जॉइन सेमिलेटिस भी है, मीट सेमिलेटिस भी है, और टेक्निकली ये आपका जो है यस इट इज़ लेटिस। तो ये स्ट्रक्चर आपका लेटिस है क्योंकि इसमें तमाम के तमाम जॉइन एग्जिस्ट करते हैं और तमाम के तमाम मीट एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, मज़ीद हम इस एग्ज़ाम्पल पर चलते हैं। आप बताएं कि क्या इस एग्ज़ाम्पल के लिए आप क्या कहेंगे कि अगेन हम चेक कर लेते हैं। वैसे तो नज़र आ रहा है यहाँ पर सिंगल टॉप है और सिंगल बॉटम है, तो इसका मतलब ये है कि क्या क्या ए और सी जो है वो ए और ई कहाँ पर मीट करते हैं? तो नीचे तो नहीं आ सकते हैं। अगर हम नोट करें तो ए और ई पर मीट करते हैं फर्स्ट टाइम, ए और सी ई पर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी तमाम के तमाम, मैं कई दफ़ा सारी एग्जांपल्स को बता चुका हूँ। तो जी जनाब, तो यहाँ पर भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स, यानी हर पेयर ऑफ एलिमेंट के दरमियान जो है वो मीट भी एग्जिस्ट करता है, जॉइन भी एग्जिस्ट करता है। तो ये मीट सेमिलेटिस भी है, जॉइन सेमिलेटिस भी है। तो इट मीन्स, अच्छा जी, एक मैं वैसे आपसे पूछता हूँ कि क्या सी और डी के दरमियान जॉइन है? बिल्कुल है। क्या सी और डी के दरमियान मीट है? बिल्कुल है। तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, तो ऑफ कोर्स कि ये स्ट्रक्चर भी आपके पास जो है वो लेटिस होगा। देखें, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा फ्लो में आ जाएंगे। यानी अगर आप मेरी सिर्फ इस वीडियो से मुझको ज्वाइन करते हैं तो ये कंपलसरी है कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए कंपलसरी है कि आप सीक्वेंस के साथ सारी वीडियोस को देखें ताकि इस कॉन्सेप्ट तक पहुँचते पहुँचते आप भी मेरी तरह बिल्कुल फ्लो में सारे रिजल्ट बता सकें। अब यहाँ पर सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम मौजूद है, तो ऑफकोर्स सारे जॉइन हैं, सारे मीट यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर भी आपका जो है वो लेटिस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब आपने मुझे बताना है कि इस स्ट्रक्चर के लिए आप क्या कहने वाले हैं। जी जनाब, तो अगर आप नोट करें तो ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, इसको ज़रा स्क्रॉल करता हूँ स्क्रीन को जी। अब आप नोट करें इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं। है तो ये भी खैर बहुत सिंपल सा। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो डी एफ़ के लिए ई एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो सी डी के लिए डी है आपके पास। बी एफ़ जो है वो पहली दफ़ा डी पर मीट करते हैं। इसी तरीके से ये इसके मीट हो जाएगा, ये इसका मीट हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर तमाम के तमाम जॉइंट्स और तमाम के तमाम मीट एग्जिस्ट करते हैं। तो इट मीन्स ये जॉइंट सेमिलेटिस भी है, मीट सेमिलेटिस भी है, और इसके अलावा हम इसे कह सकते हैं कि जी जनाब ये स्ट्रक्चर लेटिस है आपका, राइट। तो ये स्ट्रक्चर आपका लेटिस है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ मूव करते हैं। अब आप बताएं कि क्या ये स्ट्रक्चर लेटिस है। तो अगेन अगर आप नोट करें तो यहाँ पर एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नोट करें कि ए और सी
तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि ए और सी का जॉइन क्या है, तो ए और सी के दो जॉइन हैं। ए और सी का एक जॉइन तो डी पर है, और इसके अलावा ए और सी का जो एक और जॉइन है वो अगर आप नोट करें ई के ऊपर है, ई पर है। और अगर आप ये भी नोट करें कि डी और ई जो है वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, तो डी और ई जो है वो रिलेट नहीं करते हैं। तो जब डी और ई रिलेट नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट मैक्सिमल तो हो सकते हैं बट आपके मैक्सिमम नहीं हो सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी मीट यानी ए और सी के दरमियान जो है वो मीट एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या सॉरी जॉइन एग्जिस्ट नहीं करता। और इसी तरीके से अगर आप नोट करें तो बी और सी जो है फॉर एग्जांपल, या डी और सी, तो डी और सी को अगर आप चेक करेंगे तो सेम सिचुएशन, यहाँ पर सी आपको मिलेगा और यहाँ पर भी आपको बी मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी दो डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, लेकिन चूंकि बी और सी का आपस का कोई कनेक्शन नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ पर मीट एग्जिस्ट नहीं करता। तो चूंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना तो ये मीट से मिलेटिस है, ना ही जॉइन से मिलेटिस है, और इनफैक्ट ये लेटिस है ही नहीं, नॉट लेटिस। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि एक एक पॉइंट जो मैं आपको क्लियर करवाता जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपके जहन में आपको समझ आ रही हैं। अच्छा जी, अब आपने बताना है कि इस स्ट्रक्चर के लिए आप क्या कहेंगे। इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें तो क्या आप बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है, और इस स्ट्रक्चर में क्या मीट और जॉइंट सारे मौजूद हैं। चेक करते हैं यार। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, अगर सी, ए और सी के लिए देखें तो जी जनाब सी इसका जॉइन है, और फॉर एग्ज़ाम्पल ए और डी के लिए डी जॉइन है, सी डी के लिए ई जॉइन है, और इसी तरीके से डी ई के लिए ई जॉइन है, और इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी के लिए डी जॉइन है। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो जी जनाब जॉइन तो सारे के सारे प्रेजेंट हैं, तो जॉइन एग्जिस्ट करते हैं। तो इसे आप कहते हैं यस। मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा ताकि जॉइन की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये जॉइन तो है। अब यहाँ पर मीट देखिए, तो मीट तो हमें वैसे ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए और बी का क्या रिलेशन है, यहाँ पर बॉटम जो है वो डिफरेंट है। तो ऑफ कोर्स के ए और बी जो है वो, चूँकि इनका लोअर बाउंड नहीं है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इट मीन्स कि ये जो है वो इसमें मीट मौजूद नहीं है। ठीक है जी, मीट से मिलेटिस नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि ए और बी का जो मीट है वो फाई, यानी इनका जो कंजक्शन है वो फाई के इक्वल है। तो ऑफ कोर्स के मीट और जॉइन कुछ भी एग्जिस्ट ना करता हो, इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर आपको नहीं मिले तो हम कहते हैं हाँ जी वो लेटिस तो बिल्कुल नहीं है। ये स्ट्रक्चर भी आपका लेटिस नहीं है। ठीक है जी, वापस मूव करते हैं और वापस अपनी जो सेकंड कॉलम है उसकी फर्स्ट डायग्राम की तरफ आते हैं। तो अब आपने मुझे बताना है कि इस स्ट्रक्चर के लिए आप क्या कहने वाले हैं कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है। तो मैं आपको यहाँ पर हिंट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जी जनाब, ये स्ट्रक्चर जो है आपका लेटिस है। ठीक है जी, खुद आप इसको सर्च कीजिएगा, बहुत सिंपल है, कई दफ़ा बता चुका हूँ। इस एग्जाम्पल को मीट और जॉइन के अंदर मैं सेपरेटली डिस्कस कर चुका हूँ, तो यकीनन आप उसको देखकर खुद समझ जाएंगे। अब यहाँ पर बताइए। जी जनाब, देखते ही हमें पता लग रहा है, देखते ही पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ई और एफ़ का जॉइन है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ए और बी का मीट है, आप कहेंगे ये भी नहीं है। तो जब दोनों ही नहीं है तो इट मीन्स कि ये जॉइन सेमिलिटिस भी नहीं है, मीट सेमिलिटिस भी नहीं है, और इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर लेटिस ही नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात की जा रही है इस स्ट्रक्चर की। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा गौर से देखें और आप बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर भी तमाम के तमाम रिलेशंस के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर्स मौजूद हैं। बी और डी का आंसर आप देखें एफ़ है, और बी और ई के लिए जो जॉइन है वो भी एफ़ है। तो यहाँ पर जी जनाब सब मौजूद हैं, आप चेक कीजिएगा। यकीनन इसमें सारे मीट एग्जिस्ट करते हैं, सारे जो है वो जॉइन एग्जिस्ट करते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास, यस, वो स्ट्रक्चर लेटिस है। ये स्ट्रक्चर लेटिस हो गया आपके पास। अगेन ये इस डायग्राम पर आए। अगेन इस डायग्राम और इस डायग्राम में सिर्फ इतना सही मैंने डिफरेंस रखा है कि इसमें मैंने इस रॉक को, इस एज को रिमूव कर दिया है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या ये स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो, अगर आप नोट करें तो इसमें आई, एच और डी जो है ये बेसिकली मैक्सिमल ज़रूर हैं। ठीक है जी, ध्यान में रखिएगा। आई, एच और डी, आपको प्रीवियस डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ये मैक्सिमल है बट मैक्सिमम नहीं है आपके पास। तो मैक्सिमल है। अगर आप ये देखें कि क्या आई और एच के दरमियान जो है वो मीट एग्जिस्ट करता है,
तो आई और एच के दरमियान ऑफ कोर्स मीट एग्जिस्ट नहीं करता, एक भी नहीं मिलता तो ठीक है जी, तो यहाँ पर कोई मीट नहीं है, मीट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट मीन्स के नहीं जी, ये स्ट्रक्चर भी जो है वो आपका लेटिस नहीं है। ठीक है जी, तो आपका ये स्ट्रक्चर भी लेटिस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और अब मज़ीद देखते हैं इसमें। तो इस स्ट्रक्चर के लिए आप बताएं कि क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर लेटिस होगा? जी जनाब, ये स्ट्रक्चर लेटिस है और आप इसको ख़ुद वेरीफाई कीजिए। मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया है कि जी जनाब ये स्ट्रक्चर है। आप चेक करें कि क्या इसके अंदर इनके हर पेयर ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान मीट और जॉइन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा, सिमिलरली ये स्ट्रक्चर, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल अगर बी और एफ़ के लिए आंसर देखा जाए और बी और सी को देखा जाए तो हमें पता लगता है कि बी और सी का जो जॉइन है वो बेसिकली एफ़ है, और इसी तरीके से बी और सी का जो एक और जॉइन है वो बेसिकली ई है। और यहाँ पर ये बात भी हमें नज़र आ रही है कि ये जो ई जो है वो बेसिकली हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ई जो है वो रिलेट करता है एफ़ से, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है वो अपर बाउंड तो आपके पास हैं जो दो हैं, तो इसमें अगर इसको देखें तो इसमें लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ई होगा। तो यकीनन आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि बी और सी के दरमियान जो है वो आपका जॉइन एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली ये चीज़ पोजीशन आप यहाँ भी देख सकते हैं, तो इट मीन्स के ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किस्म के केस थे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सारे मीट भी हैं, सारे जॉइन भी हैं, तो इट मीन्स के यस ये स्ट्रक्चर भी आपके लेटिस है। और अगर आप इसी डायग्राम को, तमाम डायग्राम्स को और डिटेल से देखना चाहें तो आप जो है इसमें तमाम के तमाम मीट और तमाम की तमाम जॉइन जो हैं वो लिखें, इससे मीट और जॉइन की भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जी जनाब, तो इस डायग्राम के लिए क्या कहते हैं? मैं तो इस डायग्राम के लिए सिंपली कहता हूँ, क्योंकि अगर आपको सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम अगर आपको नज़र आ रहा है तो ऑफ कोर्स कि ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका लेटिस है, लेकिन उसके बावजूद आपने इसको चेक करना होगा कि ये लेटिस है या नहीं है। यहाँ पर बताइए ऑफ कोर्स कि अगर आप देखें तो इसमें जो है वो ई और डी और एफ़ के दरमियान कोई जॉइन एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्योंकि हमारे पास मौजूद नहीं है, और अगर एक भी मौजूद ना हो, मीट मेरे ख्याल सारे इसके अंदर हैं बट जॉइन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पर बॉटम है, तो इसको आप मीट सेमी लेटिस तो कह सकते हैं, बट इसको जॉइन सेमी लेटिस नहीं कह सकते। और चूँकि जॉइन सेमी लेटिस नहीं है तो हाँ जी, हम ये कहने वाले हैं कि ये लेटिस ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये स्ट्रक्चर आपके पास लेटिस नहीं है। मज़ीद चलते हैं, तो ये मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपके सामने दी हैं, और इन एग्जांपल्स का सिर्फ़ और सिर्फ यही पर्पज़ है कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी जाए। तो उम्मीद है कि एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। ज़रा जल्दी से अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं, और ये जो नेक्स्ट हेडिंग है, ये नेक्स्ट हेडिंग है बेसिकली सब लेटिसेस। तो लेटिसेस तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। मीट सेमी लेटिस क्या होता है, जॉइन सेमी लेटिस क्या होते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप इन तमाम वीडियोस को एक कंटिन्यूशन में देखेंगे तो यकीन करें कि आप बहुत अच्छी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सब लेटिसेस की। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि सब लेटिसेस कौन से होते हैं। कंसिडर अ नॉन एम्प्टी सबसेट L1। सपोज कीजिए कि आपके पास एक लेटिसेस हैं, और जो लेटिसेस हैं उसमें आपने जो लेटिस है आपने उसमें आपने एक सबसेट बनाया। ठीक है जनाब, तो आपने उस लेटिस का आपने एक सबसेट बनाया, और आप उस सबसेट को क्या कह रहे हैं, L1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं आपसे अब ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये सब लेटिस है या नहीं है। तो इसमें डेफिनेशन में आपसे ये कहा जाता है कि कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ L1 ऑफ अ लेटिस L। लेटिस L आपके पास है और उसमें आपने L1 जो है वो एक सबसेट बना लिया। देन L1 इज़ कॉल्ड द सब लेटिसेस ऑफ L। तो हम क्या कहते हैं कि L1 को हम कहते हैं सब लेटिसेस ऑफ L इफ़ L1 इटसेल्फ अ लेटिस। बहुत सिंपल सी बात है कि इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका L1 है उसको भी लेटिस होना चाहिए। With respect to the operation of L, that is if A join B belongs to L1 and A meet B belongs to L1 whenever A1 belongs to L1 and B1 belongs to L1। तो डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसको सिंपल करके अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि आपके पास कोई लेटिस है, उस लेटिस का आपने एक सबसेट उठा लिया, उस सबसेट को आपने L1 कहा, और सेम ऑपरेशन जो आपने लेटिस पर अप्लाई की है यानी मीट एंड जॉइन,
अगर वही ऑपरेशन जो है वो आप L1 पर अप्लाई करते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि L1 इटसेल्फ लैटिस है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब लैटिस कहते हैं। ठीक है जी। तो अब आप ज़रा डेफिनेशन को देखिए, और अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो मुझसे आप डिस्कस कर लीजिएगा। मैं एग्जांपल पर चलता हूँ, क्योंकि एग्जांपल का फ़ायदा ये है कि इन एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने से आपको प्रॉब्लम का अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। अब सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी एक लैटिस है। ठीक है जी। और लैटिस है या नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो लैटिस है या नहीं है। तो ये मैंने प्रॉब्लम चलें आपके ऊपर छोड़ दिए, अब आप मुझे डिस्कस करके बताएं कि ये स्ट्रक्चर लैटिस है या नहीं है। ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि सपोज़ कीजिए कि मैं आपको इसके कुछ सबसेट दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है जी, इसके आपको कुछ सबसेट दे दिए गए हैं और आपने ये प्रूव करना है, आपने ये चेक करना है कि ये जो सबसेट आपको दिए गए हैं, क्या ये सबसेट जो है वो लैटिस हैं। तो मैं वापस एक डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ और आपको 1 मिनट के लिए सोचने का टाइम देता हूँ। थोड़ी सी डेफिनेशन को पढ़ें, मैं भी आपके साथ साथ रिपीट करता हूँ। कहता हूँ मैं आपसे कि कंसिडर अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ L1 ऑफ अ लैटिस L, then L1 is called sublattice of L if L1 itself a lattice with respect to the operation of L, that is if A join B belongs to L1 and A meet B belongs to L1 whenever A belongs to L1 and B belongs to L1। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके साथ ये है कि ये जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर आपके लिए बनाया है, तो क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो लैटिस है? पहले तो ये बताएं। तो इसके अंदर अगर आप नोट करें तो मीट लाई नहीं करता। ठीक है जी, नज़र आ रहा है हमें कि इसके अंदर अगर आप देखें तो डी और ई के दरमियान मीट मौजूद नहीं है, सॉरी जॉइन मौजूद है, जॉइन एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब डी और ई के दरमियान यानी इनका कोई अपर बाउंड नहीं है, तो लीस्ट अपर बाउंड कैसे हो सकता है? तो इट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर जो है वो लैटिस नहीं है, नो लैटिस। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर एक स्ट्रक्चर आपका लैटिस नहीं है, ठीक है जी, अब ये स्ट्रक्चर लैटिस नहीं है, तो क्या इसके सबसेट के अंदर लैटिस मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। तो उसको भी हम सब लैटिस कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर जो है आपका वो फॉर एग्जांपल लैटिस नहीं है अगर आपके पास, लेकिन उसके अंदर भी लैटिस मिल सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखिए ABCD, क्या ये जो ABCD है ये लैटिस है? तो अपनी आसानी के लिए हम ABCD को जो है वो वापस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये है ABC और D। तो अगर मैं ABCD को कंस्ट्रक्ट करना चाहूँ तो प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए ये बन जाएगा आपके पास D, मैं इसको लाइन से कनेक्ट करता हूँ, G ये हो जाएगा D, B यहाँ पर आ जाएगा A, और ये मैं इसको अब जो है वो आपके लिए मार्क करता हूँ। तो A B C एंड D। ठीक है जी, तो ये मैंने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया है। और आप अच्छा जी, एजेस भी मैं सारी ज्वाइन कर दूँ, एक मिस कर दिए मैंने, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दी जो एजेस जहाँ पर आपके पास मौजूद है। तो ये है आपके पास D, ये है आपके पास B, ये है A और ये है आपके पास C। ठीक है, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर जो मौजूद है, ये स्ट्रक्चर तो जो है वो बेसिकली लैटिस नहीं है। लेकिन इसमें बात ये हो रही है कि कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ L1, यानी L1 का आप कोई से नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर वो जॉइन से में लैटिस होता है या मीट से में लैटिस होता है, क्योंकि कोई ना कोई एक लैटिस तो होगा ऑफ कोर्स। तो जॉइन और मीट अगर आपको मिल जाते हैं कोई भी एक, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ठीक है जी, इसको हम लैटिस कंसिडर करते हैं। यानी अभी अगर आप देखें तो ये मीट से में लैटिस है, तो आप इसके अंदर से कोई सबसेट आपने पिक कर लिया। अब क्या ये जो सबसेट है, ये सबसेट जो है वो लैटिस है? तो आप क्यों देखें जी, लैटिस है, यस इट इज़ लैटिस। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न अगर आप देखें तो इसमें तमाम जॉइन और तमाम मीट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, मैं आपको बता चुका हूँ कई दफ़ा, आप इसको देखें। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि BCDE,
BCDE। तो क्या BCDE जो है वो लेटिस है? तो पहले आप ये देखें कि BCDE कहाँ है। यहाँ पर BCDE, मैं ज़रा जल्दी से इसको रिकन्स्ट्रक्ट करता हूँ ताकि आपको ये बात समझाई जा सके। यहाँ पर मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसको, ठीक है जी, ये मैंने बना दिया इसको। तो ये क्या है आपके पास, BCEND। तो अब आप बताएं कि क्या ये स्ट्रक्चर आपका सेमी लेटिस है? नो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो सिंगल टॉप भी नहीं है, सिंगल बॉटम भी नहीं है। मैं कई दफ़ा प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, इसलिए फिर आपको भी नहीं बता रहा हूँ। सिमिलरली A B C E के लिए अगर आप देखें, A B C और E के लिए अगर आप देखें, तो ज़रा जल्दी से मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूँ पहले ताकि ये बात आप समझ सकें। ये मैंने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया है, इसका एक सबसेट बनाकर ये हो जाएगा B, ये है A, ये है आपके पास C और ये आपके पास E। तो क्या ये स्ट्रक्चर लेटिस है? बिल्कुल जनाब, ये स्ट्रक्चर आपका लेटिस है। यस, इसमें तमाम मीट एग्जिस्ट करते हैं और तमाम जॉइन एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, यानी ये जो है सब, तो इस तरह हम उसको डिटरमाइन करते हैं सब। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर कंप्लीट लेटिस ना हो, या जॉइन सेमी लेटिस हो, या इन केस मीट सेमी लेटिस हो, तो आप उसके सबसेट्स अगर बना लें तो ऑफ कोर्स कि वो जो सबसेट हैं आपके पास वो आपके लेटिस हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ आ गया होगा। अच्छा जी, ये एग्जांपल मैंने एक और दी है, एक स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। अच्छा जी, इस स्ट्रक्चर के लिए ये चीज़ कंफर्म है कि ये स्ट्रक्चर जो है, एक बात तो मैं कंफर्म कर देता हूँ कि भाई ये स्ट्रक्चर लेटिस है। अब आप इसको खुद प्रूफ कीजिएगा कि क्या ये स्ट्रक्चर लेटिस है, और है तो कैसे लेटिस है। तो जी जनाब, तो ये स्ट्रक्चर लेटिस तो है, और ये डिफरेंट सबसेट्स मैंने निकाले हैं। आपने इन सबसेट्स को सेपरेटली आप इनको ड्रॉ कीजिएगा, और फिर आप मुझे बताइएगा कि ये इनमें से कौन सा सबसेट जो है वो लेटिस है और कौन सा सबसेट लेटिस नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को आपने खुद ट्राई करनी है, ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है जी। तो सब लेटिसेस के कॉन्सेप्ट जो थे वो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। और जो है यहाँ तक हमने बात कर ली, जिसके अंदर हमने लेटिसेस को डिस्कस कर लिया और सब लेटिसेस को डिस्कस कर लिया है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है वो आपके पास लेटिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इन लेटिसेस की प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करते हैं। उम्मीद है कि आपको लेटिसेस, उसकी एग्जांपल और सब लेटिसेस और इसके एग्जांपल्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर किसी किस्म की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।